जैसे कि आप ये वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये मामला हैदरपुर का है, दिल्ली हैदरपुर का, जहां संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया। आपने देखा होगा कि अब तक तो उत्तर प्रदेश के ज़िलों में मूर्ति को तोड़ा जाता था, जैसे कि किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी मूर्ति का सर तोड़ दिया, किसी मूर्ति को किसी तरह से क्षति पहुंचा दी गई। लेकिन आज ये चिड़चिड़ापन दिल्ली में भी देखने को मिला। आखिर इतना चिड़े हुए क्यों हैं ये लोग? क्यों इस तरह से मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है? यही रुख दिल्ली में भी देखने को मिला है। आप वीडियो फुटेज के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह से मूर्ति की गर्दन तोड़ी गई है। उसके बाद यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों का जमावड़ा हो गया और किस तरह से उसके अंदर एक रोष आ गया। देखिए आप भी पूरा वीडियो। रखते हैं तो हम बनाने की ताकत रखते हैं, वो तोड़ने की ताकत रखते हैं, हम बनाने की ताकत रखते हैं। और हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। हर पार्क में, हर गली में, हर मोहल्ले में हमारे बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। हम कसम खाते हैं, हर घर के अंदर, हर घर के बाहर बाबा साहब की मूर्ति लगेगी और तोड़ने वाले का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम कानून को मानने वाले हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम नफरत की बातें नहीं करते, हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। इनको मिर्ची इसलिए लगती है कि आज हमने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, आज हमने अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। आज हमारी न्यायिक मांगों को भी जब ये नहीं मांगते तो हमारे को रोडों पे आना शुरू कर दिया हमने, और आएंगे, इनको सबक सिखाएंगे। अभी राजनीति की बात नहीं दोस्तों, सिर्फ बाबा साहब के सम्मान की बात करें, इस मूर्ति को इसी स्थान पे पुनर्स्थापित करने की बात करें। हमारे बहुत सारे नेता, बहुत सारे सीनियर नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रोफेसर, लेक्चरर, वकील सब यहाँ पर आए हुए हैं। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कुछ पहले नारे लगवाऊंगा, उसके बाद अपनी बात रखूंगा। आप मेरे उन नारों का जवाब देंगे। अरे जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम, जय सावित्री जय भीम, जय फूले जय भीम, जय काशीराम जय भीम, जय कबीर जय भीम, जय भगत सिंह जय भीम, जय रैदास जय भीम, जय उधम सिंह जय भीम, जय फूलन जय भीम। दोस्तों, आस पड़ोस में आवाज आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि किस तरह से उन लोगों ने जो निंदनीय कार्य किया है। जितनी बाबा साहब की मूर्तियां टूटेंगी उतने लोग हमारे जुड़ेंगे। मान्यवर काशीराम ने कहा था कि जितने पिटेंगे उतने और जुड़ेंगे। एक एक आदमी 100 के बराबर है, लेकिन क्या कारण है कि हम लोग जुड़ नहीं पाते हैं, अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं। पार्टी कोई भी हो, लेकिन जब बाबा साहब की बात हो तो पार्टी नहीं आती है उसमें। बाबा साहब अपने आप में एक पार्टी है, सबको जोड़ने वाले। हम जय भीम क्यों कहते हैं? कोई भी हो, चाहे संगी हो चाहे बेसंगी हो, लेकिन जब उसको काम होता है तो वो कहता है कि जय भीम। जय भीम में वो ताकत है। अगर जय भीम में वो ताकत नहीं होती तो मैं अपने गांव से उठ करके यहाँ नहीं आता। मैं प्रदेश चलाया हूँ, काफी समय तक प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ।
लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जहां मैं रहता हूं यहीं बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है। ये बहुत दुख, बड़ा निंदनीय काम हुआ है। मुझे पता चला, मैं जब यहाँ आया पूछताछ करने के बाद पता चला कि विधायिका आई थी, उन्होंने इशारा करके कहा था कि इसको 1 हफ्ते के अंदर तोड़ दो। किसी लोगों ने कहा, लेकिन हम अपने साथियों से भी कहा भाई आप इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाओ। SHO से भी कल ये बात कही गई। बाबा साहब कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति थे। बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति थे। और जो संविधान इन्होंने लिखा है, इतना बड़ा संविधान पूरे भारत में नहीं है, कहीं नहीं है, पूरे दुनिया में नहीं है। और हमारे संविधान का वेट है 29 किलो 600 ग्राम। जो संविधान बाबा साहब लिखा है उसका वजन है 26 किलो 29 किलो 600 ग्राम। बताइए, इतना बड़ा संविधान लिखने वाला व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्ति का अगर कोई सर तोड़ देता है, इसका मतलब कि वो बहुत घटिया किस्म का आदमी है। कल SHO मेरे से कह रहा था कि ये जमीन BBA की है, आप लोगों ने यहाँ जो मूर्ति लगाई गलत लगाई है। हमने कहा भाई आपका काम है शासन प्रशासन को संभालना, आपका समाज कोई घटिया काम न हो जाए, कोई मारपीट न हो जाए, ये काम आप करने की जिम्मेदारी है। आप जमीन बांटने वाले कब से हो गए? आप जमीन बांटने कब से हो गए? ये जमीन गांव की है, ग्राम सभा की जमीन थी। इस जमीन को गड्ढे को पाटा गया। पाटने के बाद तो इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर अपनी मूर्ति स्थापित कर दी। कोई गलत काम तो नहीं किया। आप कहते हैं कि हमने गलत काम किया है, तो चलो मैं आपको हैदरपुर, शालीमार, बादली, लिवासपुर, सिरसपुर सब इलाके में ले चलता हूँ। हर पेड़ के नीचे एक मूर्ति लगी है, हर कोने में एक मूर्ति लगी है। क्यों लगी भाई? किसने परमिशन दी उनको? रोड के चौक पर लगा रखा आपने, पेड़ के नीचे लगा रखा, गली में टेढ़े मेढ़े कहीं लगा रखा, वो परमिशन से लगी है? ये सब आप लोगों की मनोबल गिराने वाली बात है। बाबा साहब पूजनीय हैं, बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब के बच्चे हम हैं, और बाबा साहब को मूर्ति को हम जहां चाहेंगे वहां लगाएंगे। तुम्हारी कोई ताकत नहीं। बाबा साहब के मूर्ति को हम जहां चाहेंगे वहां लगाएंगे। और आप लोग अगर कोई घटना दुर्घटना घटती है, कोई भी यहाँ पर आकर हाथ लगाता है, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, इसका पुलिस प्रशासन होगा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहने वाला था कि चले जाओ उत्तर प्रदेश में, चले जाओ किसी और इलाके में जहाँ SDM DM बैठते हैं, वो लोग अपने कोटे से मूर्तियां लगवाते हैं जहाँ टूटती है। आपके पास कोई कोटा है? आप लगवाओ इस मूर्ति को। लेकिन तब तक हमारे साथियों ने मूर्ति का ऑर्डर दे चुके थे, मूर्ति का ऑर्डर दे चुके थे। मैंने एक ही बात रखा कि मूर्ति अगर टूटी है तो यहाँ का शासन और यहाँ का प्रशासन वो लगाएगा, हम लगाने वाले नहीं है। और पूरी टीम के साथ आए थे। कल लोग कुछ कम थे, आज लोग थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। और ये बाबा साहब का कारवा है, ये बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा, और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक बाबा साहब की मूर्ति यहाँ स्थापित नहीं हो जाती। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर हमारा BSP का MLA होता या हमारी विचारधारा का होता तो ये मूर्ति बिल्कुल भी नहीं टूटती। अब विचारधारा वाले हैं, मनुवादी विचारधारा वाले लोग वहां बैठे हैं, तो उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया। अगर यहाँ पे मूर्ति टूटती तो यहाँ पे कोरेगांव सेकंड का एपिसोड दोबारा होता। मैं सब लोगों से बताना चाहता हूं कि ये जो मनुवादी लोग हैं ना, या तो सुधर जाओ और नहीं तो कोरेगांव दोबारा होने वाला है। ये रोज नए नए दिन, रोज आए दिन नई नई घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये कभी बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हैं, कभी दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, कभी बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, और जब इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता तो आगे मूर्ति तोड़ दी। अगर ये इलीगल लगी हुई थी तो आप ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ से आ जाते, आप कानून के तरीके से तोड़ देते आगे इसको। आपने गर्दन तोड़ दी, ये कौन सा कानून है? मैं DCP साहब से पूछना चाहता हूँ, कल पुलिस वाले यहाँ पे थे, वो कह रहे थे कि जी विधायक जो है यहाँ की, क्या नाम है उसका,
वंदना जैन कह रही है वंदना झा कि वो परमिशन ले लें और मूर्ति लगा लें। अरे तू कौन होती है परमिशन देने वाली? मैं ये पूछता हूँ कि तू कौन होती है परमिशन? तूने परमिशन लेकर तोड़ी थी क्या ये? मैं ये पूछना चाहता हूँ, तूने परमिशन लेकर तोड़ी थी क्या ये? भाई ये जो कृत्य तुमने करा है, और ये भी रात के अंधेरे में, अगर दिन के अंधेरे में करते तो हम समझते तुम्हें कि तुम एमएलए हो, तुम यहाँ के विधायक हो। अगर तुम विधायक हो तो अब आ जाओ। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब आ जाओ। और धरने के बाद प्रशासन के द्वारा दूसरी मूर्ति स्थापित कर दी गई, और उसके बाद देखिएगा किस तरह से ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं कि बहुजन समाज के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी।